तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, क्या हो रहा है, तो the heart of a man beats 75 times a minute. What is its frequency and time period? Sir, frequency is 5/4 hertz and Yes. and then sir time period is 4/5 seconds. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, the heart of a man beats 75 times a minute, ना मतलब एक सेकंड में कितनी बार बीट किया होगा हार्ट। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बार वो चीज हो रही है ना, उसको बोलते हैं ना 75/60। यस, तो 75/60 दैट इज इतने नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट करेगा एक सेकंड में। तो ये क्या हो गई, ये अपनी हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और Yes, टाइम sir. पीरियड क्या हो जाएगा, 4/5. फ्रीक्वेंसी Reciprocal. पता है या, तो टाइम पीरियड इज 1/f। तो Yes, सिंपल sir. है, देखो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 seconds, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी 1/2. 1/2, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, तो इसका आंसर लिखते रहो बच्चों, इसका आंसर कितना है, इसका ए का आंसर है 4/5 and 5/4. 1.25। हाँ, तो जो भी आ रहा है कितना है, 75/60 कितना होता है, Sir, 5/4. 5/4 है। तो A is 5/4 and B is 4/5। 4/5. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, जो हमने कंसेप्ट पिछली बार डिस्कस किए थे, पूछ लो, शर्माओ मत, ठीक है। और अभी सेकंड वाला, ओके, सेकंड वाला इसका कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा था, 1/2 सेकेंड्स ना, सॉरी 1/2 हर्ट्स। सर या फिर पर Frequency सेकंड का? भी होता है इसका यूनिट ना। हाँ, हर्ट्स लिख दो ना, हर्ट्स से समझ में आ जाता है, ठीक, ओके। अब देखो क्या बोले, सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट एंड इन अ ट्रांसवर्स वेव्स इज 100 मीटर्स। मतलब वेवलेंथ 100 मीटर से। करेक्ट, तो मतलब यहाँ पे वेव लैम्डा तुम्हें दे दिया गया है और वेव वेलोसिटी दे दी गई, और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तुमसे। होमी बाबा में बच्चों यू विल नॉट गेट वेरी टफ 1/5. क्वेश्चंस, ठीक है। Yes, sir. कितना, तो लैम्डा यहाँ पे कितना हो गया, लैम्डा 100 मीटर हो गया, Sir, वेलोसिटी हो 1/5 गई, हो गया. यस, तो कितना हुआ यहाँ पे 20/100. 20/100, कितना हो गया 1/5, Yes, sir. बराबर है ना, 0.2। v equals to हाँ, m lambda x 1/5 हर्ट्ज। तो Yes, टाइम sir. पीरियड अगर पूछ ले तो 5 सेकंड, दिस इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। इसी तरह फोर्थ देखो, फोर्थ Sir, हम लोगों ने किया है ना, 3/200. फोर्थ और फिफ्थ किया है। फोर्थ देखो, फोर्थ मैंने किया है 3/200. 3/200, फोर्थ का आंसर है 3/200, कर चुके हैं हम 3/200 वॉट Hertz. मीटर्स या। अरे हाँ, meters. Yes, yes, yes. फिफ्थ क्या है, फिफ्थ का आंसर देखो, 100। फिफ्थ का आंसर है 100, ओके, व्हाट 100 व्हाट हर्ट्ज ना। Hertz. Hertz। Yes. सिक्स बताओ जल्दी से, सिक्स का Sir, आंसर जल्दी से 6 बताओ का बच्चों। 160. और जो भी, ओके ओके, एक सेकंड, जो भी आंसर आ रहे हैं चैट में जल्दी से बताओ मुझे, डोंट स्पीक द आंसर। तो एन ऑब्जर्वर ए, देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर ए है, फायर्स अ गन, यहाँ पे इसने कोई एक गन फायर करी, ठीक है, एंड अनदर ऑब्जर्वर बी एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में, 1650 मीटर्स। Sir, 1650/330. यस, हियर्स अ साउंड, तो साउंड कितना सुनाई दे रहा है इसको, 330 मीटर पर सेकंड। सो फाइंड द टाइम व्हेन बी विल हियर द साउंड आफ्टर फायरिंग बाय ए। तो कितने टाइम बाद बी को, बहुत ही सिंपल है, हाँ इससे सर. सिंपल कोई क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। नहीं सर. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर, lambda by velocity. लैम्डा की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर एक्चुअली, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस इतना कर लो। ठीक है सर. सो टाइम निकाल सकते हो ना, कितना आंसर आ रहा है, 5 सेकंड्स आ जाएगा शायद आपका यहाँ, 5 Yes sir, सेकंड। 5 sir. Yes. ठीक है। चलो 7 देख लेते हैं जल्दी से। अब ये Sir, थोड़ा सा, lambda 1650. हाँ बोल सकते हो, बट लैम्डा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैम्डा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे लैम्डा? Sir, 330 equals to lambda by 5. नहीं, ये तो ये 5 वाला. सेकंड है ना, ये तो इसको इतना टाइम लगा यहाँ से सर ट्रैवल करने में। लैम्डा निकाल ही नहीं सकते, हाँ, आई थिंक यहाँ डेटा पे लैम्डा, इनसफिशिएंट है। हाँ डेटा इनसफिशिएंट, एक तो एटलीस्ट कोई और डेटा दिया रहना चाहिए, तो टाइम पीरियड या समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। उसका जो पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा एयर के मॉलिक्यूल्स का, तो Okay वो sir. दिया रहना फिर चाहिए। सर मैंने distance निकाला सर. यस, चलो, तो टाइम इंटरवल बिटवीन अ लाइटनिंग फ्लैश एंड फर्स्ट दिस थिंग,
तो सर 7th क्वेश्चन इनवर्स है 6th क्वेश्चन का। इनवर्स है, ओके। हाँ सर, वो 5 सेकंड इस बार दिया है, हाँ तो ठीक है, तो भी आ वही जाएगा। आंसर है, जो डिस्टेंस ऊपर है ना यस, तो 1650 वन वही सिक्स आंसर है। फाइव ठीक है, तो कर लोगे, ठीक है। और 8 का जल्दी जल्दी बता दो क्या आंसर है। सर हाँ 8 का सर 85 मीटर्स। 85, एक सेकंड में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 340 into 2.5। यस 8 का आ रहा है 850। तो अभी मैं आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग द आंसर्स, अभी आप सर सॉल्व कर 85 लेना। मीटर नहीं है सर, 850 है। 850 मीटर्स। तो अगर कुछ डाउट है बच्चों, किसी को कुछ डाउट रहेगा इन क्वेश्चंस में, तो आप मुझे अरे पर्सनली हाँ सर। व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। और 9th का कितना आ रहा है, 9th का आ 340 रहा है मीटर पर सेकंड। यस 340 मीटर पर सेकेंड। 10th का कितना आ रहा है, 10th is 10 0.625 and 10 is 0.625 seconds and 10 10 seconds। सेकंड्स। और जल्दी से इसका बता दो मुझे। 11th का सर फर्स्ट का सर टाइम इज 5 सेकंड। 5 सेकंड्स और 1.25 सेकंड्स। 85 by 60। यस। टाइम टेकन चलो 1 बच्चों, दीज आर योर आंसर्स। साउंड इन तो वाटर। इनको प्लीज सॉल्व कर लो, अगर नहीं सॉल्व किया तो। यस सर। अब मैं आपसे कुछ यहाँ पर ऐसे आई लास्ट में सम ट्रिकी क्वेश्चंस, जो कि होमी बाबा में आपको पूछ सकते हो, जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ पेपर से क्वेश्चंस निकाले हैं, तो मैं अब यहाँ पे पूछूंगा। आई नॉट पेस्ट दैट एंड ऑल दैट, मैं जस्ट आई आस्क यू क्वेश्चंस, और मुझे चैट में आंसर देना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और देखते हैं अब कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है, टू स्पीकर्स हैं, ठीक है, दो स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स मतलब स्पीकर्स, जिसमें आप गाने आने सुनते हैं। हाँ सर। यस सर। यस सर। एक बज रहा है वन, वन हैज अ वन produces sound with a, एक सेकंड, वन produces sound with a frequency मान लो 80 hertz, and other produces with 100 hertz, ठीक है। सो वेलोसिटी में रिलेशन क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ 1 and 2 आर रिलेटेड एज, सर रेशियो ना मतलब। देखो देखो बता दो। तो V1 is greater than V2, V1 is less than V2, और क्या लिख सकते हैं, V1 मान लो इक्वल टू V2 ले लो, और D ले लो नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस ऐसे नहीं है, या इनसफिशिएंट डेटा लिख लेते, चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका। चैट में बताओ, डोंट स्पीक अप द आंसर, जल्दी से बताओ, देखते कौन बच्चे से एकदम सही आंसर बता पाता सर 80 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज है ना? है। यस, सर लैम्बडा सेम है क्या? अब क्वेश्चन में आपको इतना ही दिया हुआ है। वो दिस लैम्बडा इज, भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज या डिक्रीज होगा? यस दिस इज करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। समझ में सर आ रही बात कैसे? की नहीं। देखो साउंड तो जो है, साउंड की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है क्या, नहीं तो अगर ऐसा होता तो फीमेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मेल वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होती है, और बफेलो की उससे भी कम होती है। तो फिर आपको फीमेल वॉइस पहले सुनाई देती, फिर मेल वॉइस सुनाई देती, फिर बफेलो की वॉइस सुनाई देती, ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि वेवलेंथ भी या उतनी ही कम या वेवलेंथ, ज्यादा होती है। वेवलेंथ विल अकॉर्डिंगली एडजस्ट सो दैट किसी भी मीडियम में साउंड की वेलोसिटी सेम रहे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज भी कर देते हो तो भी उसकी जो स्पीड है वो सेम रहती है। ये बात मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हम कर रहे थे। हाँ सर। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, जो जैसे गामा रे ले लो आप, ठीक है, फिर इंफ्रारेड ले लो, अल्ट्रा वायलेट ले लो,
सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, सबकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, लेकिन सबकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है? हाँ समझ में आई सर, बात? और Yes, जब sir. मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। यस, मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है, हाँ सर, सच दैट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। यस यस बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। So, sir, like, can we say that velocity is independent of the frequency? Yes, velocity does not depend on frequency, it does not depend on wavelength, it depend on product of both, frequency into wavelength, correct? तो अगर एक पैरामीटर को आप बढ़ा देते हो तो दूसरा पैरामीटर फिर कम हो जाएगा, सो दैट वेलोसिटी इज काइंड ऑफ रिमेन कांस्टेंट, ठीक है? तो चलो अभी अगर मैं आपको सेम क्वेश्चन ही दूं, अभी सेम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? 2 स्पीकर्स अगेन, वन प्रोड्यूसेस, देखो पहला क्वेश्चन में मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया। वन प्रोड्यूसेस साउंड विद सेम क्वेश्चन है, 80 हर्ट्ज एंड अनदर with 100 hertz. What can you say about wavelength? तो क्या रिलेशन है? लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2, लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2, जैसे लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2, या द इनसफिशिएंट डेटा? अभी बताओ, चलो बताओ जल्दी से। सर मैंने सेंड कर दिया आपको। सेंड कर दिया आपने? सेम सर, मैंने भी कर दिया। सर फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज की है? फ्रीक्वेंसी दिया हो, एक की 80 एक की 100 है। हाँ, वो 80 में थोड़ा। सर करेक्ट है। यस करेक्ट। एक मिनट, सुमन। सर करेक्ट है क्या? हाँ यस यस सही है सोमन आपका। हाँ, और किसका किसका? तो ओके सर। यस वेरी गुड, सोमन, यश, अवधूत, आर्यन, वेरी गुड। यश यस। सर क्या आपने मेरा ऑब्वियसली correct है? बता दिया, एक एंटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम यस हो अभी जाएगी। देखो, अभी मैंने अभी वही चीज आपको बताई, तो कुछ बच्चों को समझ में आ गया। देखो अगर मैं आपको ये बोलूं वेलोसिटी क्या होता है, n इंटू लैम्डा होती है, करेक्ट? तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, किसी भी मीडियम का वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। यस नहीं, सर। लैम्डा नहीं सेम रहेगा, लैम्डा इक्वल टू नहीं होगा, वेलोसिटी सेम है ना। तो अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया तो क्या होगा? ये बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस सर। आई एम सॉरी, वेवलेंथ को कम किया तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। और देखो जैसे भी वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी। यू कैन से इट लाइक पुट इट दिस वे ना, v इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो तो लैम्डा डिक्रीज होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। करेक्ट ना? तो यहाँ पर बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा शुड डिक्रीज, तो यहाँ पर लैम्डा 1 विल बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है? ये थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस ध्यान में रखना बच्चों आप लोग। ओके ठीक है। हाँ सर, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसलिए उसका वेवलेंथ कम होगा। यस 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 यस। चलो, तो अब एक दूसरी बात मुझे बतानी थी आपको कि देखो अब इस पे भी आपको इन योर होमी देव आस्क्ड यू क्वेश्चंस ऑन दिस आल्सो। अब मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछते, तो पहले आप समझो, कंसेप्ट समझो पहले, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इसमें कैसे पूछे गए हैं। सी हाँ सर, बता दो क्वेश्चन। हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर वेयर, इज मोर इन सॉलिड, ये सब बच्चों को मालूम होगा। हाँ सर, Yes, sir. जितनी Then- ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा वेलोसिटी। देन इन लिक्विड्स, नहीं, बट इज इट डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी? एंड देन इन गैस, ये Denser डेंसिटी and पे rarer नहीं mediums? नहीं, हाँ ये डेंसिटी No, पे no. डिपेंड नहीं करता है बच्चों। It depends on the intermolecular space, no?
बराबर है, बट एक्चुअली इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल, जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक आप आगे पढ़ोगे मैं हाँ, इलास्टिसिटी यस, इलास्टिसिटी इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, करेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी, जिसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा बच्चों, ध्यान रखना। अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखते हो तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी सॉलिड का होता है, यस सर। ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है? हाँ जो सर, कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल रबर पोजीशन बैंड। आफ्टर हाँ, तो रिमूवल मुझे ऑफ मालूम था डिफॉर्मिंग कुछ फोर्स। बच्चे बोलेंगे इलास्टिसिटी का मतलब रबर बैंड। तो चलो अच्छा, मैं आपसे आपको यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ। एक रबर बैंड आप लेते हो और एक स्टील का वायर लेते हो, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा इलास्टिक होगा? स्टील वायर। स्टील वायर। क्यों स्टील वायर होगा? सर क्योंकि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स निकालेंगे तो फिर वो सबसे पहले अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, रबर को देर लगेगा। सर रबर को क्या देर आप लगेगा। फिर से रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? मैंने पूछा रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील वायर ज्यादा इलास्टिक है? स्टील वायर। क्यों स्टील वायर है? सर क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे सबसे पहले रबर भी आता आ है। जाएगा, नहीं बट जो आप बोले वैसे इलास्टिसिटी को नहीं डिफाइन करता है। तो ठीक है, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर रबर ज्यादा इलास्टिक होना चाहिए ना, हम लोग खेलते भी रबर से ना, टाउन टाउन ऐसा करते हो ना आप Sir, रबर but the answers in सर मैं physics are बोलूँ क्या? always unexpected, therefore यस steel यस, wire. आंसर्स आर ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड। यस आर्यन, सर आप कुछ बोल रहे थे? यस हाँ सर, सर यंग मॉड्यूलस जो है इसके अंदर से ज्यादा प्रोमिनेंट होगा सर, यंग्स स्टील वायर मॉडुलस के क्या अंदर। होता है बताओ, यंग्स मॉडुलस सर क्या होता है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो वो सब तो खैर मैंने भी बताया नहीं, उस पर हम हाँ डिस्कशन सर। नहीं करते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से मतलब अब बताता हूँ एक्चुअली में होता है क्या है यहाँ पर। जब भी आप मान लो एक स्टील वायर को खींचते हो, ठीक है, ध्यान से समझना अभी, हाँ ठीक, जब भी आप एक स्टील वायर को खींचते हो तो देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, इसको खींचने के लिए आप सोचो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा एज कम्पेयर टू रबर बैंड। रबर बैंड तो क्या एक बच्चा भी खींच सकता है, ठीक है, बट एक स्टील वायर को अगर आपको खींचना है तो उसको Machine. उसको खींचने के लिए कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, लगेगा बच्चों कि नहीं लगेगा? से समथिंग यस सर। लगेगा सर। ना। हाँ सर। तो क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारा जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं यहाँ पर, ये ये ज्यादा एक दूसरे पर फोर्स, जितना ये बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो हमें इसको खींचने में ज्यादा फोर्स लग रहा है कि नहीं है? अगर यस स्टील के सर। अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम फोर्स एक्सर्ट करते एक दूसरे पर, ठीक है, वो अगर कम फोर्स एक्सर्ट करते एक दूसरे पर तो हमें उसको खींचने में इतना फोर्स नहीं लगता था, ठीक है, बट स्टील के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें इसको खींचने में, आई मीन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, अगर मुझे इसको खींचने में ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं स्टील वायर इज मोर इलास्टिक, ठीक है, जितना हाँ ज्यादा सर। इसको रीस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली बोलते हैं, समझ में आई बात, इसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो जितना हाई रीस्टोरिंग फोर्स होगा उतना ही ज्यादा अच्छा या उतना ही इलास्टिसिटी मटेरियल का ज्यादा होगा। इलास्टिसिटी मतलब रबर बैंड से इलास्टिसिटी में फिजिक्स का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, इलास्टिसिटी इन फिजिक्स डज नॉट मीन्स रबर बैंड। इलास्टिसिटी इज अ बेसिकली फिनोमिना जो बताता है कि कितने ज्यादा अंदर के रीस्टोरिंग फोर्सेस ज्यादा है। तो अब अगर मान लो आपको रबर दे दिया जाए, स्टील वायर दे दिया जाए, किसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा रहेगी? स्टील वायर। स्टील वायर। क्यों? इवन तो देखो देखो दोनों सॉलिड्स हैं, लेकिन स्टील वायर की इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसलिए साउंड का जो वेलोसिटी है स्टील में ज्यादा रहेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं? किसी को डाउट है यहाँ पे? तो इनफैक्ट एक बार मम्मी पापा मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, उन्होंने 4 वायर्स दे दिए थे, आपको बताता हूँ कौन कौन से वायर्स दिए थे। उन्होंने बोला था कि जैसे, एक सेकंड आपको बताता हूँ कौन कौन से उन्होंने वायर्स दिए थे। सर फिर स्ट्रेन ज्यादा लगाना है सर। हाँ यस, अब जैसे
स्टील, ग्लास और कॉपर, किसमें सबसे ज्यादा साउंड की वेलोसिटी होगी? क्या सर? ग्लास। स्टील, ग्लास और कॉपर, किसमें साउंड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी? साउंड की वेलोसिटी कहाँ पर ज्यादा होगी? ग्लास 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 होगा बराबर। ग्लास में क्यों? ग्लास में क्यों ज्यादा? बिकॉज सर अब हम अगर हमने ग्लास को थोड़ा सा भी ऐसा मतलब सर टैप वगैरह किया तो दूर तक वो आवाज जाती है, दैट्स व्हाई आई थिंक सो। और ज्यादा फोर्स लगाने पे वो जल्दी टूट जाता है, दैट्स व्हाई। यस यस यस। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर मैं आपको कुछ वेलोसिटी दे रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली लिख लो, क्योंकि कभी कभी वो सॉलिड्स में कंपैरिजन पूछते हैं। जैसे कॉपर में अगर आप देखो तो कॉपर में 3560 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आई जस्ट पुट इट ओवर हियर। एक सेकंड रुको। हाँ, यू शुड नो ऑल दिस वेलोसिटीज। स्टील सबसे ज्यादा ये रहता है, इलास्टिक रहता है। तो ये वैल्यूज आप थोड़ा सा देख लो, समझ लो, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड किसमें ज्यादा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सॉलिड में, क्यों सॉलिड में ज्यादा है? क्योंकि सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, नॉट डेंसिटी, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। यस। तो ये आपके सामने कुछ और है। अगर रबर और स्टील में पूछे किसमें ज्यादा है, बोले रबर, स्टील और एक और कुछ दे देगा आपको, यू नो, रबर, स्टील और कुछ और, मान लो कॉपर दे दिया, रबर, स्टील और कॉपर, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टील में सबसे ज्यादा होगी। देखो इलास्टिसिटी आप एक और तरीके से सोच सकते हो, जो मटेरियल जितनी इजीली बेंड हो जाए, दैट मींस उसका इलास्टिसिटी उतना लूज है। यस सर। कि जैसे गोल्ड, गोल्ड देखो, गोल्ड इजीली बेंड हो जाता सर है। कम स्ट्रेन लगाना पड़ रहा है सर। यस यस यस, ठीक है। यस सर। ओके, चलो, तो समझ में आई बात? कड़ाला। सर वो वैल्यूज इलास्टिसिटी ये मेंशन कर रहे हैं कि क्या? वेलोसिटी, अच्छा ओके, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी इसकी वैल्यू है। कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये तीन मटेरियल है, इसमें किसकी साउंड की वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, यू कैन यूज दिस टेबल फॉर दैट। एंड आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, इट इज डिपेंडिंग ऑन इलास्टिसिटी। अब अच्छा, आपको कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, दो वायर्स हैं, ठीक है, एक एक की लेंथ छोटी, एक की लेंथ बड़ी है, और एक की लेंथ सबसे बड़ी है। टेंशन समझते हैं ना, टेंशन? यस सर। तो अभी यहाँ पे मान लो टेंशन है 100 न्यूटन। यस सर। अब देखो गिटार में देखो ना, गिटार की स्ट्रिंग में आप टेंशन थोड़ा बहुत चेंज वेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टेंशन आप लगा दो 80 न्यूटन्स, और यहाँ पे टेंशन लगा दो 500 न्यूटन, 5 या 150 न्यूटन से। और यस सर। स्ट्रिंग्स आर सिमिलर, स्ट्रिंग्स आर सिमिलर, ठीक है, हाँ सर। सिमिलर एंड मतलब सर उनकी आइडेंटिकल। थिकनेस ना? हाँ, देयर सिमिलर एंड आइडेंटिकल स्ट्रिंग, हाँ, मतलब थिकनेस एंड ऑल दैट, मेड ऑफ से सेम मटेरियल, या चलो ऐसे बोल देता हूँ, आर ऑफ सेम डायमेंशन, ऐसा ले लो, डायमेंशन नहीं, रुको इसको मैं ऐसे सेम बोल देता हूँ। प्रॉपर्टीज। नहीं, स्ट्रिंग्स आर, सर टेंशन जिसका सबसे ज्यादा होगा सर, तो उसका सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा सर। एक सेकंड, स्ट्रिंग्स आर ऑफ सेम मटेरियल सेम नेचर। एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस अब बताओ किसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, ए, सर। बी या आपको सी? भेजना है क्या? हाँ, भेज दो जल्दी से। सर करेक्ट है क्या? यस आर्यन, करेक्ट। तभी आपको शायद आपने हाँ थोड़ा सर। सा यंग मॉड्यूलस सर। सर सी के अंदर सर सबसे ज्यादा स्ट्रेस है सर। यस यस यस। तो ध्यान रखो, वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन टेंशन ऑफ द वायर, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो यस सर। जितना ज्यादा टेंशन होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। तो कितना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेंशन। तो जितना ज्यादा टेंशन, मोर द टेंशन मोर इज द वेलोसिटी, ठीक है।
more the youngs, more the Yes, sir. elasticity of the material, more is the velocity. Similarly, more is the tension in the wire, more is the velocity. Yes, समझी sir. बात? हाँ सर. सर स्ट्रेस जितना ज्यादा होगा सर, Yes, 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 क्योंकि सर वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है सर, तो फिर इसलिए. yes. Sir, can you show above table? Sir, will you please go a bit up? सर इसके आने सर इलेक्ट्रिसिटी ना. हाँ, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी और Okay. इको के थोड़े बहुत देख लेंगे प्रॉब्लम्स. इको इज बट आई थिंक इज वेरी सिंपल. सर ये Okay, समझा sir. नहीं नहीं समझे? क्या नहीं समझा? सर, वो टेंशन का. देखो टेंशन स्ट्रिंग्स में क्या रहता है? टेंशन रहता है ना. आप देखो सितार की जो स्ट्रिंग रहती है, गिटार और क्या बोलते हैं उसको, गिटार एंड ऑल दोस थिंग्स, उसमें देखो स्ट्रिंग को आप टाइट करते हो ना, हाँ करेक्ट? सर. तो स्ट्रिंग को टाइट करते हो मतलब उसमें टेंशन बढ़ा रहे हो, ठीक है? तो स्ट्रिंग में जब आप टेंशन बढ़ाते हो तो स्ट्रिंग में उस स्ट्रिंग के ऊपर जो वेलोसिटी मूव करती है वो बढ़ जाती है. समझ में आ रही है बात? मतलब अगर ज्यादा टेंशन होगा तो यहाँ पे कौन सी वेव प्रोड्यूस होगी? यहाँ पर ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होंगी ना इस स्ट्रिंग में. तो जितना ज्यादा टेंशन होता है उतनी ज्यादा ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है? Yes हाँ sir. सर, ठीक है. तो इसके डेरिवेशन दे नॉट डूइंग बिकॉज डेरिवेशन की इतनी जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखिए आईसीएससी की बुक्स में दिया हुआ है. हाँ सर. Yes. चलो फिर एक लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं. Echo. Sir, ऊपर velocity पूछी गई है ना sir? हाँ बोल. तो जितना ज्यादा टेंशन हो उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी. तो सर वेलोसिटी इसमें सबसे ज्यादा होगी. हाँ बोलो जल्दी सर एक क्वेश्चन पूछना था सर. पूछो. सर जब भी सर कोई साउंड वेव सर रिबाउंड होती है, हाँ, सर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है या फिर थोड़ी सी कम होती है सर? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी ना. ओके सर, सेम ही रहती है क्या? यस, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम. ओके सर. ठीक है. अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी में मैं बाद में एक और आपको चीज पूछूंगा. एक और चीज ध्यान रखो, वेलोसिटी ऑफ द साउंड जो है, मोर द टेम्परेचर मोर इज द वेलोसिटी. ये भी ध्यान रखो, ठीक है? सर This is क्योंकि only और with भी ज्यादा gases. वाइब्रेट करेंगे सर पार्टिकल्स. Yes, in gases more the temperature more is the velocity. करेक्ट सर. सर सॉलिड्स में नहीं होता क्या ये? सॉलिड्स में जनरली टेम्परेचर को हम इतना नहीं कंसीडर करते. जैसे ऊपर गैसेस, ये गैसेस के लिए रिलेशन है, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही स्पेसिफाई कर दी गैसेस. सर हाँ बोलो. एक क्वेश्चन है सर. लेकिन सर सॉलिड्स के अंदर सर जब तक सर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे रीच नहीं होता सर, मतलब सर जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट पे सर रीच नहीं होता सर, तब तक तो सर अप्लाई ये क्यों नहीं करेगा सर? क्या मोर द टेम्परेचर मोर इज द वेलोसिटी, जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट उसमें एक्चुअली होता होगा वो रिलेशन, बट दैट रिलेशन आई हैव नॉट स्टडीड वैसा कोई रिलेशन. तो इसलिए मैंने बोला गैसेस में दैट रिलेशन इज देयर. इट डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ टेम्परेचर एंड ऑल दैट. ओके सर. सॉलिड्स में आई हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ रिलेशन. तो आई डोंट थिंक आपको पूछेगा भी वैसा. आप कभी ध्यान रखो ना, गैसेस में मोर द टेम्परेचर मोर इज द वेलोसिटी. वो ठीक है तो सर. 11th में भी नहीं है वैसा कोई रिलेशन, मैंने देखा नहीं ऐसा सॉलिड्स में टेम्परेचर की वजह से कुछ ऐसा चेंज हो रहा है. ठीक है, ठीक है सर. ओके सर. तो गैसेस में आपको पूछ सकता है. तो ये सब कुछ बातें बच्चों ध्यान रखना विच इज रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ साउंड. ओके, तो मैं आपको एक चीज और बता रहा था. अब देखो लाइट की जो वेव्स आती हैं, करेक्ट? अब ना दिस इज आल्सो वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन और बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं. अभी मुझे बताओ. हाँ सर. ओके, यहाँ पे मान लो मैंने रेड लाइट फेंकी, ठीक है? ये रिफ्रैक्ट हुई. फिर यहाँ पे मान लो मैंने ब्लू लाइट फेंकी, ठीक है? ये रिफ्रैक्ट हुई. यस सर. ठीक, तो अंदर या आप ऐसे समझो, ठीक है? इसको दोनों का फ्रीक्वेंसी एक्चुअली अलग अलग रहेगा यहाँ पर. चलो मैं ऐसा बोलता हूँ, एक बार ये जो लाइट है तुम्हारी दो मीडियम से पास हो. एक का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
म्यू के कितना ले लेते हैं, 1.3 ले लेते हैं, एक बार इसका रिफ्रैक्टिव 1.4 ले लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ Yes, पर sir. इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? यू कैन सेंड योर आंसर इन चैट। मीडियम ए की मीडियम बी, मीडियम 1, मीडियम 2, which medium will have more frequency? Which medium has more frequency? बताओ, मीडियम 1 या मीडियम 2? सर वो 1.3 मास है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था ना मैंने आपको, हाँ, रिफ्रैक्टिव sir. इंडेक्स बताया था ना बताया स्टार्टिंग। था सर। सर आप रिपीट कर सकते हैं क्या, क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि अगर सपोज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और मान लो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो इस समय क्या पता चल रहा है कि एयर में लाइट स्पीड का लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वो लाइट जब वाटर में एंटर करेगी तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर विल बी द वेलोसिटी इन दैट मीडियम। ओके समझ में आ रही है बात? हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर विल बी द वेलोसिटी इन दैट मीडियम। जैसे अभी समझो मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे ज्यादा रहेगी, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा रहेगी वेलोसिटी, ठीक है। अभी समझ में आई बात? हाँ सर। यही तो होता है ना, डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम, लाइक दैट। रेयरर में स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, डेंसर में स्पीड कम हो जाती है। सर आपने यही स्टेटमेंट बोला ना कि द मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर द वेलोसिटी। या मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर द वेलोसिटी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर वो प्रूव भी कर सकते हैं सर। डेंसर द मीडियम। देखो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा, और उतनी ही ज्यादा मोर विल बी द लेसर विल बी द वेलोसिटी, ठीक है। ये ध्यान रखो स्टेटमेंट। तो अब जल्दी से बताओ मुझे क्या आपको लगता है यहाँ पर? यस बच्चों, जल्दी बताओ। मैंने कब का सेंड किया सर, आपने अच्छा, बताया आपने नहीं करेक्ट भेजा है कि नहीं। यस। तो आर्यन का नहीं दिख रहा है मुझे आंसर। सर 1 सेकेंड सर। यस सही है सोमन आपका। बाकी बच्चों ने यस, जल्दी भेजो आर्यन आपका आंसर। हाँ सर भेज रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ सर। यस सर, बहुत से बच्चे आंसर भेज रहे हैं। गुड 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 बच्चों, वेरी गुड पार्टिसिपेशन। तो मुझे मिला आंसर, मैं बताता हूँ किसका सही है, क्योंकि अभी मैंने बोले सही है गलत है तो आप फिर आपका आंसर तुरंत चेंज कर लोगे। सर बताइए सर, करेक्ट है क्या? बता रहा हूँ, और किसी बच्चे को भेजने, जल्दी से भेज दो बच्चों। यहाँ पर देखो, फिर सब भी ऑलमोस्ट 99% बच्चों ने इसमें यहाँ पे मिस्टेक कर दी। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी जो है ना यहाँ पे लाइट की, इट विल बी सेम इन बोथ द मीडियम्स, हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, ठीक है। जो सर सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी मीडियम पे भी डिपेंडेंट नहीं होती। फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मीडियम। समझ में आ रही है बात? आपको लग रहा होगा सर ऐसे कैसे ट्रिकी क्वेश्चन, ये ना, तो वे में ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स, जहां से लाइट सर जनरेट हुई वेवलेंथ है। सर वापस से एडजस्ट होगी सर। हाँ, वेवलेंथ एडजस्ट होगी, बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, मोर द रिफ्रैक्ट, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, यहाँ पे वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। इस केस में लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर
इस केस में देखो बच्चों क्या हो रहा है, इस केस में फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो रही है, सॉरी इस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, वेवलेंथ लैम्डा चेंजेस और वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, मैं एक बार स्टार्टिंग से आपको बता देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या ऊपर देखा था। ऊपर मैंने क्या देखा था, एक मीडियम है समझो, तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, एक मीडियम है, उसमें मैंने दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के स्पीकर्स चला दिए। ठीक है, एक का फ्रीक्वेंसी 80 है, एक का फ्रीक्वेंसी 100 है। ये समझो दो पर्सन है, एक का फ्रीक्वेंसी 80 है, एक का फ्रीक्वेंसी 100 है। ठीक है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा उस मीडियम में, साउंड का जो वेलोसिटी होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, मतलब आपने दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी ली है, N1 N2 लिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे λ1 और λ2 चेंज हो जाएगा, सच दैट N1 λ1 इज ऑलवेज इक्वल टू N2 λ2। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, करेक्ट। फ्रीक्वेंसी आपने चेंज किया तो लैम्डा विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, ना लैम्डा जो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम नॉट डेंसिटी। आपको ये थ्योरी के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, इलास्टिसिटी, और भी कोई दो ऑप्शंस वो दे देगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। टेम्परेचर दे सकता है आपको, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेंशन दे सकता है, और एक ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। उसके बाद देखो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और यहाँ पर आपका वेवलेंथ भी चेंज हो रहा है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। ठीक है, करेक्ट। तो लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी देखो सोर्स का है, सन से जो लाइट आ रही होगी, जिस भी फ्रीक्वेंसी से हमें लाइट मिल रही होगी उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप ये समझ में आए सभी बच्चों को। यस सर। चलो, एको मालूम है सबको, एको क्या होता है? हाँ सर, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब Yeah. बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। साउंड, यस। तो साउंड आल्सो शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी दिखाता है साउंड, हाँ सर। तो जितने फिनोमेना लाइट दिखाता है उतने फिनोमेना साउंड भी दिखाता है। सर क्योंकि वो दोनों वेव है। हाँ, क्योंकि साउंड इज आल्सो अ वेव, लाइट कैन आल्सो बी टेकन एज अ ट्रीटेड एज अ वेव, तो जो फिनोमेना साउंड दिखा सकता है वो फिनोमेना लाइट भी दिखा सकता है, तो जैसे साउंड, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, लाइट हैज डुअल नेचर, वेव नेचर आल्सो एंड पार्टिकल नेचर आल्सो। तो लाइट कैन रिफ्लेक्ट, साउंड कैन आल्सो रिफ्लेक्ट। साउंड के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? एको। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम होगा। यस सर। ठीक है, साउंड के रिफ्लेक्शन को बोलते साउंड हैं के एको। सर एक्चुअली एको एक फेनोमेना है जो कि साउंड के Yeah. रिफ्लेक्शन की वजह से क्रिएट होता है। यस यस। तब देखो एको, अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक एको हो सकता है और एक रिवर्बरेशन हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है? आपने देखो एको तो, एको आई डोंट नो व्हाट इज दिस थिंग, बट रिवर्बरेशन को पूरा वर्ड रिपीट होता है। हाँ यस, इसको गूंजना बोलते हैं, मराठी हाँ में सर, गूंज। रिवर्बरेशन में लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड रिपीट्स। यस, तो गूंज मतलब क्या होता है? देखो आपने सुना होगा साउंड गूंज रही है, ऐसे से इन मराठी लाइक दैट। सो हिंदी वर्ड आई डोंट नो व्हाट इज द मराठी वर्जन ऑफ दिस। तो एको में देखो क्या होता है, आप देखो एक हिल के पास जाओ, एंड यू शाउट हेलो, तो आपको साउंड कैसे सुनाई देगा? हेलो 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 हेलो, ऐसे साउंड सुनाई देता है। यस सर। बट आप कभी अपने रूम में, अपने कोई एकदम आप खाली का रूम पड़ा हुआ है आपका, एंड देन देयर यू शाउट हेलो, तो आपको कैसे साउंड सुनाई देता है? देखो ऐसे सुनाई देता है, हेलो, ओ ओ ओ ओ, ऐसे सुनाई देते हैं, करेक्ट? ऑब्जर्व किया कभी? यस सर। तो एको में आपको कंप्लीट साउंड, कंप्लीट वर्ड सुनाई देता है, रिवर्बरेशन में लास्ट का जो थोड़ा बहुत वर्ड है वो सुनाई देता है। आई टेल यू द रीजन बिहाइंड। सर ये ऑनलाइन में भी रिवर्बरेशन सुनाई देते कभी कभी।
यस यस, कभी कभी देखो आप सर अगर दो मोबाइल पास में रखे तो भी होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यस यस हाँ सर, दो मोबाइल मतलब एक मोबाइल से दूसरे कभी मोबाइल अभी में जूम कॉल मीटिंग में करना। भी हो जाता है ना, जूम मीटिंग में भी हो जाता है ना, कभी कभी आपने हाँ देखा सर, होगा। नहीं तो सर कॉल कर लेना है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में और फिर या उन्हें पास पास लाके कुछ बोल सो देना। या दैट इज देयर, दैट इज क्योंकि वहां पे सिग्नल की वजह से वहां पे एको क्रिएट हो जाता है, करेक्ट, सिग्नल के लैग की वजह से एको क्रिएट हो जाता है। तो एनीवेज तो एको मैंने आपको क्या बताया, एको में आपको जो वर्ड है वो कंप्लीटली सुनाई देता है, करेक्ट, कंप्लीट हियरिंग ऑफ अ वर्ड। सर वो सिग्नल की वजह से नहीं होता, मतलब वो अगर हमने बोला तो वो स्पीकर से बाहर आता है और दूसरे डिवाइस के माइक में फिर से चले जाता है हाँ तो और फिर से साउंड अभी स्पीकर से बाहर निकलता है। साउंड स्टेटेड लाइक सिग्नल ना, तभी वो फिर आपको सैटेलाइट में जाएगा एंड ऑल, तो उसकी हाँ वजह से एक सर। टाइम लैग क्रिएट हो जाता है ना, हाँ करेक्ट सर। ना। तो कंप्लीट हियरिंग ऑफ अ वर्ड, तो मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है, तो आई जस्ट ट्राई टू देखो, अब देखो क्या होता है बच्चों, अपने जो ईयर होता है, सो आई जस्ट मैं इसको बताता हूँ यहाँ पर, ईयर हैज समथिंग कॉल्ड एज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का यस सर। मतलब क्या हुआ, सर रिस्पॉन्स जब टाइम का मतलब हुआ, हाँ बता। सर जब ये ईयर के पास में सर आवाज आती है सर, थोड़ी देर के बाद में सर, मतलब मिली सेकेंड्स के बाद यस में सर यस हमें यस, सुनाई देता है सर। तो रिस्पॉन्स टाइम जनरली ईयर का होता है 0.1 सेकेंड्स, जनरली एवरेज। अब ना दिस कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, यू नो, तो ना इस पर सब पूरा एको रिवर्बरेशन का पूरा गेम है। ठीक है, देखो क्या होता है, अब सपोज आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, यूट्यूब में भी आप देखो, आप एक ऑप्शन रहता है यूट्यूब में, आप उसमें 2x तक यू नो यू कैन, प्लेबैक स्पीड। या प्लेबैक स्पीड। तो जनरली अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे हो तो यू कैन जस्ट सी इट इन 1.7x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो। तो आप अगर कोई बहुत फास्ट बट कोई बोल रहा है और उसको आप 2x पे लेके चले जाओ, अगर कोई ऑलरेडी कोई बहुत फास्ट बोल रहा है और देन यू उसको और फास्ट कर दो, तो कैसा सुनाई देगा आपको, कैन यू वी वोंट कैन बी यू मेक एबल टू आउट। कैच द वर्ड्स। यस, आपको वर्ड्स ही नहीं समझ में आएंगे वो क्या बोल रहा है वो, करेक्ट, क्यों, क्योंकि उसके दो वर्ड्स के बीच में इस आपके रिस्पॉन्स टाइम के आसपास का टाइम आ रहा होगा, इससे थोड़ा कम टाइम अगर हो गया तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इससे रिस्पॉन्स टाइम से कम हो गया देन यू वोंट बी एबल टू मेक आउट ओनली वो बोल क्या रहा है, करेक्ट, हाँ क्योंकि सर, मतलब दो वर्ड्स के बीच में क्या होना चाहिए, 0.1 सेकंड का ब्रेक होना सर चाहिए। ताकि हमको सर हर एक ये सुनाई देना सर, हर एक वर्ड सुनाई देना। यस, इसलिए जो लोग यू नो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं उनका आवाज थोड़ा हमें समझ में आता है, तो बहुत तेज एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह कोई बोल रहा है तो हमें यू नो वी कांट मेक आउट मोस्ट ऑफ द वर्ड्स व्हाट ही इज सेइंग। ठीक है, तो समझ में आई बात, तो समझा सर। लेकिन सर, हाँ यस, सर जो खुद सर फास्ट बोल रहा है सर, उसको खुद थोड़ी समझ में आएगा सर। तो हो सकता है उसका रिस्पॉन्स टाइम इससे भी कम हो ना, हाँ ओके ओके। बिकॉज सर पर वो एवरी थिंक करके इंडिविजुअल, बोल रहा है ना, हाँ थिंक वो कर। थिंक करके भी बोले उसका, he must be very intelligent, that's why he must be speaking so fast, you know. हाँ सर, तो उसे समझ ही रहा होगा ना वो क्या Yes, बोलना चाह yes, रहा है। yes. ओके सर। समझे, अब देखो एक्वा रिवर्बरेशन में कैसे मैथमेटिक्स वर्क करती है। आपने यहाँ पर बोला हेलो, ठीक है, आपने यहाँ पे बोला हेलो, सो हाँ सर। अब ये हेलो वर्ड आया 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 यहाँ पर गया और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आया, ठीक। तो अब जब आपने यहाँ पर हेलो बोला, एक्चुअली साउंड का अगर आप स्पीड देखोगे, साउंड का स्पीड होता है 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर, विच इज अ सर वेरी, ये वैल्यू ना एग्जैक्ट नहीं है ना सर। हाँ एग्जैक्ट है ना, सर कभी कभी चेंज होते हैं सर वो टेम्परेचर दे के देंगे साथ। बट एवरेज अगर निकालोगे तो ऑलमोस्ट इसके आसपास आती है। न्यूटन ने 343 45 के 42 के आसपास बोला था, विच वाज हैविंग मोर एरर, सो बाद में फिर हमने उसको लैप्लेस करेक्शन के साथ जब किया देन वी गॉट दिस वैल्यू 330 मीटर पर सेकंड। तो व्हेन यू से लेट्स से हेलो, ठीक है, तो अब दूसरा हेलो तुम्हें कब कितनी कितनी देर बाद सुनाई देना चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकंड के बाद ना, 0.1 सेकंड में। तभी तुम्हें डिस्टिंक्टली सुनाई देगा दिस हेलो एंड द हेलो दैट कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन। तो इस वाले हेलो और इस वाले हेलो में
there should be a time lag of 0.1 second. सर तो Correct, मिनिमम sir. डिस्टेंस 17 मीटर्स होना चाहिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर तो- 340 मीटर पर सेकंड ले तो। तो ठीक है, 17 कितना है, 16 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट्स टू 17 है, हाँ सर। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, अब देखो, सर हाँ, आप ये हेलो को फिर से समझा सकते हो क्या, और ये वेलोसिटी इतना हाँ, नहीं आया देखो, समझ में सर, मैंने बोला ये गैप के बाद, वर्ड गैप के बाद। रिस्पॉन्स टाइम आपको समझ में आया, रिस्पॉन्स टाइम। यस सर, वो आया, उसके बाद का नहीं आया। तो देखो, अभी कोई पर्सन यहाँ पे हेलो चिल्लाता है, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पे हेलो ऐसे चिल्ला रहा है, ठीक है, तब ये यहाँ से जाएगा, दीवार से टकराएगा और यहाँ पे वापस आएगा इसका हेलो, ठीक है, ठीक। Yes, sir. यस सर। तो अब इस हेलो में जब उसने यहाँ पर, जो उसने हेलो यहाँ पर बोला, और इस हेलो में देयर शुड बी अ lag of 0.1 second, then only he will be able to hear it ना। हाँ यस सर, डिस्टिंक्टली की बात कर रहा मैक्सिमम हूँ। उतना होना ही चाहिए। हाँ, यस, मैं तो सुना ही नहीं देगा। सुनाई देगा, फिर बताता हूँ, नहीं तो फिर रिवर्बरेशन होने लगेगा, ठीक है। हाँ, रिवर्बरेशन, यस, गूंज सुनाई देगी इससे फिर। करेक्ट, ठीक It है। would not be clearly heard. यस, इट वोंट बी क्लियरली heard. And sir, what is that velocity in air? ये Sir, 3 वो तभी मीटर पर सेकंड। सर वो तभी होगा ना जब ये इसके अंदर डिस्टेंस कम हो गया। हाँ, तो अब देखो, अब अगर इसका डिस्टेंस अगर d है, तो टोटल डिस्टेंस इस हेलो ने कितना कवर किया, d एंड d, तो टोटल 2D. डिस्टेंस, यस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 2D 2d, और टोटल टाइम कितना कवर किया, 0.1 0.1 सेकंड। और फिर सर स्पीड पता है d निकल जाएगा। ये 0.1 सेकंड तक मिनिमम इसको लगना चाहिए। तो ये देखो, ये जो है ना आपका बच्चों, ये मिनिमम टाइम है, तो यहाँ यस पे जो सर, डिस्टेंस आएगा वो भी मिनिमम रहेगा, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, करेक्ट, Yes, स्काई sir. इज द लिमिट, ठीक। चलो, तो वेलोसिटी अभी हमें पता है, वेलोसिटी कितना है, 330 मीटर पर सेकंड, तो आप लिख दो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d/t, वेलोसिटी कितना है, 330। सर अभी क्या है, इसके ऊपर क्या सर थोड़े से क्वेश्चन देंगे क्या सर? ठीक है, मैं देता हूँ। Yes, 33 sir. इक्वल्स टू 2d, सो d कितना गया, ऑलमोस्ट 16.5 के आसपास था, 16.5 मीटर। तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 17 आल्सो, तो 17 मीटर के आसपास का तुम्हारा डिस्टेंस होना चाहिए टू हियर प्रॉपर एको। अब देखो, अगर ये जो साउंड है ये 0.1 सेकंड से कम में आ गई, तब क्या होगा, अगर ये जो साउंड है ये सर 0.1 तो फिर सेकंड पूरा नहीं सुनाई देगा। यस, तो तुम्हें कैसे सुनाई देगा, तो तुम्हें हेलो तो सुनाई देगा, हाँ, लो कैसे हो सकता है तुम्हें ये दो वर्ड्स ज्यादा प्रोमिनेंटली लो। करेक्ट। यस सर। तो यहाँ पे HELLO, तो ये ऐसा ही, तो ये वाला पार्ट में ज्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई देगा, तो इसलिए तो फिर जो हमें साउंड सुनाई देगा एक्चुअली, इट विल बी, यू नो, इट विल नॉट बी अ वेरी क्लियर ऑडिबल साउंड। मतलब जो साउंड 0.1 सेकंड के बाद, मतलब जो वर्ड्स 1 सेकंड के बाद आएंगे वो सुनाई देंगे। हाँ, नहीं, 0.1 सेकंड के पहले जो आएंगे, देखो हेलो, तो ये तो आपका रिफ्लेक्शन हो ही गया इसका, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके आ गई, ठीक, समझ में आ रही है बात। यस सर। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो रिफ्लेक्टेड जो हेलो का जो वाइब्रेशन है, ये अगर 0.1 सेकंड के पहले आ गया, तो क्या होगा, ये इसके साथ थोड़ा बहुत कंबाइन कर लेगा, और आपको हो सकता है ये वाला पार्ट को सुनाई दे। समझ में आ गया सर। समझा ना। देखो, Yes, या sir. तो 0.1 सेकंड के पहले आ जाएगा, या तो 0.1 सेकंड के बाद आएगा। 0.1 सेकंड के पहले आया तो क्या होगा, यू नो, थोड़ा बहुत लैग होगा, तो आपको हो सकता है लास्ट का पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, हेलो, ओ ओ ओ ऐसा करके सुनाई दे, ठीक है। अगर Yes, sir. 0.1 सेकंड के बाद आए तो आपको पूरा का पूरा वर्ड हेलो 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 ऐसा सुनाई देगा। मतलब वो जो ओ है वही सिर्फ 0.1 सेकंड के बाद आएगा। यस 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 यस, ओके सर, थैंक यू सर। समझा। यस सर। ठीक है, सर अभी आगे बढ़े। क्वेश्चन जल्दी से लिख लो पहले इसको, जस्ट 2 मिनट का टाइम दो मुझे, आई हैव टू सर्च अ क्वेश्चन ऑन दिस। इसको जल्दी से लिख लो बच्चों, सबको समझ में आया ना, सब हाँ, बच्चों को सर। समझ में आया। सर वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना इन एयर? यस यस यस, यस।
हो गया सर। ओके चलो दे रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ सर। चलो एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ सर। सर हो गया सर। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, दे रहा हूँ बच्चों प्रॉब्लम। सर कैसा क्वेश्चन है? सिंपल है, मतलब इस पे रिफ्लेक्शन पे है ना, एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको रिफ्लेक्शन पे। ठीक है सर। चलो तो टेक दिस क्वेश्चन। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ यस सर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना। होम में होता है। होम में हो। दिख रहा है सबको? फर्स्ट सेकंड। सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं क्या एक मोमेंट के लिए? यस सर, डन सर, थैंक यू सर। सर भेजा सर। बाकी बच्चे? हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर भेजा सर। ओके ओके ओके। करेक्ट है क्या? बताओ। यस करेक्ट करेक्ट। अरे सर ये तो बहुत इजी था सर, एकदम इसमें स्पीड एको में दे डिस्टेंस। वेरी सिंपल सर क्वेश्चन। मैंने भी सेंड किया आपको। सर एकदम स्पीड डिस्टेंस टाइम का सर क्वेश्चन है सर, यस एकदम यस इजी करेक्ट वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑल 343 equals to 2d/4। 2d/4 कैसे? 2d/4 he receives an echo from the cliff after 4 सेकंड। तो उसको एको कितनी देर बाद सुनाई दिया? 4 सेकंड बाद सुनाई दिया ना। यस सर। करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, बस 2d/4 इज इक्वल टू हाँ सर 343। वही तो बोला ना सर मैं, 343 equals to 2d/4। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। यस सर। तो अब जैसे इसका एको का जो एप्लीकेशन है ना, एक डिवाइस होता है उसको सोनार बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, दे वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। तो एको में बस आपको यही फंडा लगाना रहता है। तो मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। So when you solve this expression 686। आपका D686 आएगा। ठीक है ठीक है। चलो अब सोनार देखो, सोनार क्या होता है? सोनार एक डिवाइस है, जैसे आपको सी का डेप्थ और ये सब फाइंड आउट करना है, या आपको फिश तो पकड़नी वहाँ है। रिसीवर भी लगा होता है सर, तो ट्रांसमीटर यहाँ और पे एक रिसीवर। ट्रांसमीटर होता है, यहाँ पे एक रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर साउंड का सब फेंकता है और रिसीवर ऐसा कैच करता है। सर यहाँ लॉज ऑफ ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ये भी बहुत पास इम्पोर्टेंट पास होता है। रहते हैं, तो ऐसा नहीं रहते, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इट इज लाइक जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। नहीं तो फिर यहाँ पे कुछ इट विल शो सम एरर रिजल्ट। तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर सच दैट दिस एंड दिस आर लाइक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ना। ओके ठीक है ना। अगर बहुत दूर रख दोगे रिसीवर को तो फिर आपका एरर बढ़ जाएगा ना। एकदम हाँ सर। रिसीवर जो है ट्रांसमीटर के पास ही रहना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि फिर वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग हमको हाँ तो देना मतलब फिर पड़ेगा वो उसे। क्योंकि इस सी बात में का बता देगा। इरेगुलर सरफेस होता है ना, यस तो यस उसका सर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बदल जाएगा। यस यस यस। हाँ बोलो बोलो, और हम सर डिस्टेंस आपका ये ले लेंगे। रिपीट कर सकते हैं क्या ये टी और आर सर? टी इज अ ट्रांसमीटर
और ये रिसीवर। ओ ओके सर। ये क्या करेगा, साउंड को ऐसे फेंकेगा और रिसीवर ये करेगा, ठीक है। हमेशा और ध्यान सर रखना है। नीचे किधर तो ऑब्स्टेकल होता है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन है, कभी कभी फिश विश पकड़ने के लिए यूज करते हैं, सबमरीन्स को लोकेट करने के लिए करते हैं, तो मेनी एप्लीकेशन ऑफ सोनार एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सर ठीक है तो बच्चों, सर ये क्या डिटेक्ट करता है क्या कि कौन सा ऑब्जेक्ट है? कौन, हाँ ऑब्वियसली ये बताएगा कि आपकी बोर्ड से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। सर बट फिर सर अभी सर अगर सपोज कि सर अगर उसको फिश को सर लेना है सी के अंदर सर, तो सर वो ग्राउंड से भी तो सर ये कर सकता है सर, मतलब नहीं, लेकिन वो तो अपना रिफ्लेक्ट जाल यहाँ से फेंकेगा ना, वो तो अपना जाल यहाँ से फेंकेगा ना, ठीक है। हाँ तो ओके हो ओके सकता है ओके उसको कई सारी यहाँ पे फिशेस दिखाई दी, फिशेस का झुंड यहाँ पे दिखाई दिया, तो उसको ओके यहाँ पे सिग्नल ऐसे मिल रहा है, तो फिर तुरंत अपना जाल यहाँ पे से सर उठा वो लेगा। फिश तो सर वो फिश के बॉडी से सर वो रिफ्लेक्ट होगा ना वापस से? यस, फिश की बॉडी से रिफ्लेक्ट होगा। सर रडार का भी ओके ओके। सिमिलर ही प्रिंसिपल होता है। राडार का भी सिमिलर होता है, ठीक है। सर सोनार मतलब सर ये साउंड समझा नहीं सर नेविगेशन मुझे एंड सोनार रेंजिंग वाला। ना। यस, साउंड नेविगेशन एंड रेंज। सर मुझे नहीं समझा ये सोनार वाला। देखो इतना समझा कि ट्रांसमीटर रिसीवर थोड़े पास में रहना देखो चाहिए, नहीं तो ट्रांसमीटर क्या करे, साउंड को फेंक रहा है, रिसीवर साउंड को कैच कर रहा है, ठीक है। यस यस। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी यहाँ पे 2d, और रिसीवर बता देगा वो कितने इतने टाइम बाद आपको साउंड सुनाई दिया, नाउ यू हैव ऑल दैट इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, करेक्ट, 2d/t। तो आपको वेलोसिटी इन वाटर मालूम है, टाइम आपने रिसीवर से फाइंड आउट कर लिया कितना टाइम बाद साउंड आई, डिस्टेंस समझ में आ जाएगा कितनी डेप्थ है। डेप्थ फाइंड कर सकते हो, डेप्थ ऑफ सी एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा ओके, ऐसा ओके, गॉट इट। समझा? हाँ ठीक है, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है अपना रिफ्लेक्ट साउंड के लिए। और इसमें देखो, इसमें कुछ आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ये दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन, जैसे जब आप थंडरिंग देखते हो तो पहले आपको लाइट दिखाई देता है, देन साउंड दिखाई देता है, व्हाई इट इज सो? सर क्योंकि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। यस, लाइट ट्रैवल्स सर और वो फास्टर। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है लाइट और साउंड के वेलोसिटीज में। यस यस यस, लाइट की 3 × 10⁸ होती है और इसकी सिर्फ 340 या 330। यस 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 यस, ठीक है बच्चों। तो सर तो सोनार एक डिवाइस है या वो एक टर्म है? डिवाइस है, सोनार का डिवाइस मतलब है। होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। चलो, तो बच्चों विद दिस वी एंड विद दिस चैप्टर साउंड। इसके मैं आपको एको से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज पोस्ट कर दूंगा, आज नहीं तो कल मैं देखता हूँ, आज नहीं तो कल आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस सो यू कैन सॉल्व देम, ठीक है। चलो, कल भी है ना अपना लेक्चर? हाँ कल भी सर है ना? कल भी है। तो देखता हूँ, नहीं तो इकट्ठे मैं जितने भी टॉपिक्स दूंगा एक साथ पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो आई थिंक एक साथ पोस्ट कर दूंगा तो आपको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा सॉल्व करने का, तो कल नहीं तो मैं पोस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। चलेगा सर।